पीरे तरीक़त रहबर शरीयत सखी इब्ने सखी वफा के पैकर इश्के पैगंबर वली इब्ने वली पैकर शरीयत शहनशाह वलायत हजूर पीर साहबजादा शाह इमामुद्दीन नौशाही कादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मोरखा 30 जुलाई बरोज जुमातुल मुबारक 15 सावन को मौजा खरल शरीफ में मुनक्किद होगा। तमाम पीर भाइयों को शिरकत की दावत है। मंजानी पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर फरियाद अली नौशाही कादरी सरपरस्त पाकिस्तान अवामी तहरीक जिला उकाड़ा पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर फैसल फरियाद नौशाही कादरी साहब पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर शुएब फरियाद नौशाही कादरी पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर साहबजादा अब्दुल वासे नौशाही कारी। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। किरण न्यूज के डिप्टी ब्यूरो चीफ नजीर अहमद सहू की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात बारिश में वापडा पुल शार्ट होने से मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद चिमट गए। खबीर मोहल्ला में मोटरसाइकिल सवार गली से गुजर रहा था कि खंबे से छू गए। करंट लगने से 27 साल अम्मा, 7 साल मुअज्जन, 7 साल तुवा अजीम अस्पताल मुंतकिल। एक बच्चे की हालत नाजुक है। रेस्क्यू अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत लकड़ी के डंडों से चिमटे अफराद को खंबे से अलग करते रहे। अहले इलाका का कहना है कि वापडा को बरसात में खंबे की शॉर्ट होने पर मुतअद्दिद बार आगाह किया मगर मामला जू का तो। खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। फूलनगर के नवाही मौजूद सहारनी के सेम नाला का पुल टूटने से दर्जनों देहात के हजारों लोगों का राब्ता शहर से मुंतका। अवाम, मरीजों और पुलिस को शदीद मुश्किलात। इंतजामिया फौरी नोटिस ले। पुल की फोटो और फुटेज भी लिफ है। इस पुल के साथ गैस पाइपलाइन भी लटक गई है। किसी वक्त गैस लीक होने से धमाका हो सकता है। खबर शामिल करते हैं पतोकी से। पतोकी के नवाही इलाके हबीबाबाद में 5 साल बच्चे फरमान के कत्ल का मामला हल हो गया। डीपीओ कसूर इमरान कीश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पतोकी मकतूल बच्चे फरमान की ताई बुशरा बीबी फरमान के वालिद इरफान से अपनी बहन का रिश्ता करवाना चाहती थी। इसी रंज में इसने फरमान को कत्ल कर दिया। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई रुकन सिंध असम्बली जमात सदीकी और पीटीआई रहनुमा रज़ाक बाजवा ने आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन चौधरी निसार की दावत पर हेड ऑफिस आलमगीर वेलफेयर बहादुराबाद का तफसीली दौरा किया और मुख्तलिफ शोबाजात की कारकर्दगी को सराहा। इन्होंने कहा कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो काम कर रहा है तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती, जहां दवाई, खाना पीना, कच्चा राशन और हर तरह की गरीबों को सहूलतें गरीबों को मुहैया की जा रही है। इन्होंने आलमगीर ट्रस्ट के बोर्ड के अरकान की कारकर्दगी को खुशाइन करार दिया। इन्होंने कहा कि असल खिदमत ही सियासत का नाम है। ट्रस्ट के अरकान अपनी आसाइश और आराम को छोड़कर गरीबों मस्कीनों के लिए काम कर रहे हैं, जिस पर इन्होंने ट्रस्ट के अरकान को खराज तहसीन पेश किया। इन्हें बताया गया ट्रस्ट 200 करोड़ सालाना गरीबों पर खर्च कर रहा है। बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जमात सदीक रज़ाकी बाजवा ने ट्रस्ट की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के मरकज पहुंचने पर बोर्ड ऑफ गवर्नर के अरकान ने इस्तकबाल किया। पीटीआई रहनुमाओं ने बोर्ड के इजलास में भी शिरकत की। इन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन भी बड़ी तादाद में अवाम को लगाई जा रही है। इस मौके पर शेख शकील, फैसल, चौधरी शकील, देहलवी, रेहान और शमीम दीगर इंतजामिया, मोर्च चलाने और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात भी मौजूद थी। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। महकमा सिविल डिफेंस नारोवाल की बड़ी कार्रवाई। इंडियन साख्ता बम को नकारा बनाकर नारोवाल को बड़ी तबाही से बचा लिया। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें। अब से कुछ देर पहले जफरवाल शहर से बम बरामद हुआ है। शहरियों ने बम देखते ही बीडीएस टीम नारोवाल को इतला दे दी। बम की इतला मिलते ही महकमा सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आसिम रियाज वाला फौरी अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंच गए और बम को तहवील में लेकर नकारा बना दिया, जिससे आवाम ने सुख का सांस लिया और नारोवाल बड़ी तबाही से बच गया। नुमाइंदा किरण न्यूज मोहम्मद ईशान जहूर के मुताबिक 18 पाउंड वजनी बम का मुआयना करने वाली टीम ने बताया कि बम इंडियन मेड है, जिसे मुकम्मल तौर पर नकारा बना दिया गया है। मोहम्मद ईशान जहूर, ब्यूरो चीफ नारोवाल।
खबर शामिल करते हैं कोट राधा कशन से। हमारे ब्यूरो चीफ कसूर हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ाई तहरीक नफ्सा नफसी के मौजूदा माहौल में नवीद शहर है। इसके कारकुनान मुल्क की नजरियाती असास के पहरेदार हैं। इन ख्यालात का इजहार मुस्तफ़ाई तहरीक पंजाब के सदर जुल्फ़िकार हैदरी सियालवी ने यहाँ तहरीक के 30वें यौम तासीस के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीर से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर इनके हमरा सीनियर नायब सदर पंजाब सैयद अरशद गिलानी, सूबाई प्रेस सेक्रेटरी रफाकत अली मुजाहिद, सूबाई मुशावरती के मेंबर मुश्ताक अहमद कादरी, डिवीजनल सदर मोहम्मद अली कमर डोगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं पतोकी के नवाही गांव बहरवाल में जुल्म की नई दास्तान। सगे बेटे ने मामों के साथ मिलकर मां को पिछले 3 माह से जंजीरों से बांधकर घर में कैद कर लिया। 50 साल सीमा बीबी को जहनी तवाजुन दुरुस्त न होने का बहाना बनाकर भाई और बेटे ने पांव में लोहे के संगल बांधकर कैद कर लिया। डीएसपी पतोकी आसिफ हनीफ ने इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए संगलों में जकड़ी सीमा बीबी को इसके बेटे साजिद के घर से बाजियाब करवाकर बेटे साजिद को गिरफ्तार कर लिया। सीमा बीबी को थाना सराय मुगल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसकी तहरीरी दरख्वास्त पर इसके भाई सलीम, बेटे साजिद और भाभी कुबरा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीमा बीबी के मुताबिक मेरा जहनी तवाजुन बिल्कुल ठीक है। मेरे बेटे साजिद, भाई सलीम और भाभी कुबरा ने मुझे जबरदस्ती संगल बांधकर कैद किया और मुझ पर तशद्दुद करते थे और मेरे पैसे भी मुझसे छीन लिए। बेटे साजिद के मुताबिक मेरी वालदा का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं, मोहल्लेदारों के साथ गालिम गलौज करने की वजह से, इसलिए हमने इनको संगलों के साथ बांध दिया था। पुलिस के मुताबिक सीमा बीबी के बयान के मुताबिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके बाद सीमा बीबी को दारुल अमान में मुंतकिल किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। मोहम्मद बख्शासी ब्यूरो चीफ के मुताबिक सोशल वेलफेयर राजनपुर ने तमाम एनजीओ से अपडेट रिपोर्ट और प्रोग्रेस रिपोर्ट और तमाम रिकॉर्ड लेकर रिकॉर्ड बैंक तैयार कर रहे हैं ताकि तमाम एनजीओ फाल हों। आज मोरखा 28 जुलाई को मैडम नादिया नवाज साहबा ने फाजिलपुर यूनिपार्क डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का विजिट किया और यूनिपार्क डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड चेक किया और मैडम रेहाना और मैडम रानी की एनजीओ की कारकर्दगी को सराहा। मैडम नादिया नवाज साहबा और सुपरवाइजर अतहर सलीम साहब भी हमरा थे। मोहम्मद बख्शासी ब्यूरो चीफ राजनपुर। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। मोहम्मद बख्शासी ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद रियाज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ की हिदायत पर डॉक्टर मोहम्मद अली हाशिम डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम राजनपुर ने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर सेमिनार का एहतमाम किया, जिसमें शुरका को हेपेटाइटिस से बचाव की तदबीर इख्तियार करने की तलकीन की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इनामुल्लाह जमाली, 4 हेपेटाइटिस क्लिनिक डॉक्टर उमैमा गिल, पैरामेडिकल स्टाफ, अवाम और मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। बाद अज़ाए आगाही वॉक भी की गई, जिसमें अवाम में हेपेटाइटिस से बचाव के लिए आगाही मवाद भी तकसीम किया गया। इस मौके पर एडमिन ऑफिसर हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम राजनपुर नदीम अफजल सोमरू का कहना था कि हमारे प्रोग्राम को मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इनामुल्लाह जमाली साहब की खास तवज्जो हासिल है, जिसकी बदौलत डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजनपुर में हेपेटाइटिस के मरीजों को मुफ्त स्क्रीनिंग टेस्ट और इलाज हो रहा है। मोहम्मद बख्शासी ब्यूरो चीफ राजनपुर। आपको निहायत ही अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले लोधरा से, जहां हमारे किरण न्यूज के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इशफाक म्यू की भतीजी रजा इलाही से इंतकाल कर गई। इस दुख की घड़ी में किरण न्यूज की पूरी टीम सर मोहम्मद इशफाक साहब के गम में बराबर की शरीक है। एक बार फिर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, किरण न्यूज के डायरेक्टर मोहम्मद इशफाक म्यू की भतीजी रजा इलाही से वफात पा गई। इस दुख की घड़ी में किरण न्यूज की पूरी टीम सर इशफाक साहब के गम में बराबर की शरीक है।